अब जिसके के घर में जाते महाराज, उसका माखन भी चुरा लाते, उसका मन भी चुरा लाते। चंचल क्रीड़ाएं करने लगे। जहां माखन मिले कुछ खाएं, कुछ अपना फोड़ के अपने ग्वाल बालों को खिलाकर जाने लगे। छोटे छोटे हाथ हैं, मैया अगर माखन खिलाने लगे स्वयं अपने हाथ से खाएं। कल्पना कीजिए, प्रभु का छोटा बाल स्वरूप की लीला अपने मन में देखिए। कि बालक हैं, जा रहे हैं, मैया माखन खिला रहे, माखन मथ के ताजा ताजा लाए, बालक छीन कर मुंह में खाने लगे। अब मुंह में तो जाए नहीं, कहीं गाल में लग जाए। हाथ पूरे खराब, कपड़ों में सब जगह माखन लगाए। फिर धीरे धीरे ठुमक के आगे को चले। अब तो महाराज जो इन्हें माखन खिलाता था उसका मन भी ये लेने लगे। वो बार बार इन्हीं को देखें। अब धीरे धीरे कुछ बड़े हुए, कुछ चलने लगे, बाहर गांव में घूमने लगे बच्चों के साथ। तो अपनी टोली को लेकर अलग अलग गोपी के घर में जाकर नित प्रति माखन चोरी करने लगे। कुछ चोरें, कुछ मटकियां फोड़ कर वहां बर्बाद कराए। नित सारी गोपियां कहें, अरे ये यशोदा के लाला ने बड़ा कर दिया है, बड़ा परेशान कर दिया है, कैसे इससे छुटकारा मिले। भैया आज मेरे घर में चुराया, आज मेरे घर में चुराया, आज मेरे घर में चुराया। इन्हीं में एक सखी है प्रभावती, बड़ी कठोर है। बोली पता नहीं आप कैसे हो, रोज आप ही के घर में आके चोरी करता है, मेरे घर में चोरी करके दिखाए तो मैं बताऊं। कहने लगी आप ताला अच्छे से नहीं लगाते होगे, आप अच्छे से बंद नहीं रखते होगे कमरा, आप ही के घर में कैसे आता है, मेरे घर में आके दिखाए। तो आज महाराज सारे ग्वाल बाल है, माखन चोरी को गए तो आज इनकी टीम में प्रभावती का देवर भी आकर मिल गया है। वो क्या, अरे प्रभावती तू पागल है, तुझे क्या हो गया है, मेरा लाला तो भीतर सो रहा है और सुबह से सोया है, और तू कह रही है कि लाला जो है माखन खा गया। प्रभावती गई तो भगवान कहीं से आकर महाराज सोए हैं, नींद तो आई नहीं, आंखें बंद किए हैं, थोड़ा खोल कर भी देख रहे हैं गए कि नहीं गए, बहाना बनाए हैं नींद आने का। प्रभावती देखिए सोया है। बोली यशोदा रुक जा, तुझे विश्वास नहीं होता है, मैं एक दिन इसको पकड़ कर तेरे पास लाऊंगी, तब तुझे विश्वास आएगा। अब महाराज आज तो बच गए। प्रभु मनी मन सोचे आज तो मैया की डांट खाने से बच गए हैं। अब चलो आगे जो होगा देखेंगे। दूसरे दिन फिर सवेरा हुआ, सारी मंडली महाराज फिर प्रभावती के घर में घुस गई। आज प्रभावती ने दरवाजे में ताला नहीं लगाया है और वह छिपी है कि जैसे ही अंदर घुसे सो में पकड़ लो इनको। सारे ग्वाल बाल गए, आगे पीछे देख रहे हैं कि अभी कहीं देख तो नहीं रहा है हमें। अंदर घुसे, सारा माखन जो है कुछ खाए, कुछ फोड़ आए। जैसे ही फोड़ रहे थे प्रभावती अंदर घुस गई और प्रभु का हाथ पकड़ ली, रुक जा, आज तुझे मैया यशोदा के पास ले जाऊंगी। वो यशोदा विश्वास नहीं करती है मेरी बात पर, आज रुक जा, मैं तुझे वहां ले जाती हूं। प्रभु का हाथ पकड़ दिया, ले जाने लगी। वो तो गोविंद है महाराज, माधव है, लीला कर रहे हैं। जैसे ले जाए प्रभु बोले, भाभी क्या तुम्हें तनिक भी दया नहीं आती, क्या तुम्हें तनिक भी दया नहीं आती, देख मेरा हाथ कितना दुख रहा है, मेरा नन्हो सा हाथ, ये नन्हा सा हाथ कितना दुख गया, देख लाल हो गया है, तुझे थोड़ी भी दया नहीं आ रही।
कुछ तो दया कर। अब महाराज प्रभावती ने जब करुण स्वर सुने, देखा अरे हाथ तो बालक का लाल हो गया है, थोड़ा ढीला कर दी। ममता है महाराज। जैसे ही हाथ ढीला की, प्रभु अपना हाथ खींच लिए और उसी के देवर का हाथ उसके हाथ में थमा दिए और देवर ने घूंघट निकाल दिया। अब गई यशोदा, यशोदा रानी बाहर आ, आज मैं तेरे लाला को पकड़ के लाई हूं। तुझे कभी मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो आज बाहर आ, आज बात साफ हो जाएगी। खूब दो चार सुनाई हो दरवाजे से। जैसे ही मैया आई, बोली इसका घूंघट तो उठा। घूंघट उठाया, देखी कि उसी का देवर है वहां। बोली ये कहां मेरा लाला है? प्रभावती तो पागल हो गई। प्रभावती तू पागल हो गई है, तू कुछ भी बोल देती है। कहां है मेरा लाला, बता। और तब तक प्रभु जाकर अंदर भीतर से आंख मलते मलते आए। बोले मैया मैया क्यों हल्ला हो रहा है? क्या हो गया मैया, कौन आया है? और प्रभावती को देखकर मुस्कुराने लगे। मैया को देखकर वही बोले मैया आंख मल रहे हैं, नींद का पूरा बहाना कर रहे हैं। आहा, धन्य है यशोदा रानी जिसके द्वार पर भगवान ऐसा खेल कर रहे हैं। मैया बोली देख मेरा लाला अभी जाग कर अभी आया है। सुबह से न इसने कुछ खाया न पिया, ये अभी तक सोया था। प्रभावती बोली अरे आज भी जो है ये बच गया। अब तो महाराज एक दो दिन जो है कन्हैया अगर कहीं दिखाई न दे तो सब व्याकुल हो जाए। अब सब जो है बड़ा प्रेम कन्हैया से करने लगे हैं।